बच्चों नमस्कार। माँ बाराही अकाउंट चैनल पर आपका स्वागत है। हमने कैशबुक के दो वीडियो इसके पहले डाल चुके हैं। एक वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कैशबुक क्या होती है, क्यों बनाई जाती है और कितने प्रकार की होती है। दूसरे वीडियो में हमने आपको ये बताया था, इसका एक फॉर्मेट समझाया था, उसमें कुछ एग्जाम्पल लिया था कि जिससे आप कैशबुक को आसानी से समझ सकें। अब हम जो कैशबुक का तीसरा वीडियो है उसमें हमने 1 कॉलम कैशबुक की बात की है। इसके बाद दूसरा होगा उसमें 2 कॉलम की बात करेंगे, तीसरा होगा 3 कॉलम की बात करेंगे, नेक्स्ट होगा फिर आपका पेटी कैशबुक की बात करेंगे। इस तरीके से हमारे वीडियो पढ़ते जाएंगे जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन 1 कॉलम कैशबुक। 2020 का केस है। 1 जनवरी को लिखा है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। 50,000 से मोहन ने बिजनेस शुरू किया। 7 जनवरी को गुड्स परचेज बाई रुपी 10,000। 10,000 रुपये से 10,000 रुपये का आपने सामान खरीदा। 8 जनवरी को गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बेच दिया 18,000 का। 12 जनवरी को गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से आपने सामान खरीदा। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसका यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि कैश बुक का मतलब होता है कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन। 15 तारीख को देखिए आपने कितना पेमेंट किया, 12,000। तो 15,000 की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन यहाँ 15 जनवरी को लिखा पेड टू मोहन, पेमेंट किया गया, इसका ट्रांजेक्शन कैश बुक में होगा। 20 को आपने कैश सेल किया है, ये भी आपका यहाँ पर 18,000 लिखा है। 20 को मशीनरी आपने परचेज की है, वो भी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। 25 जनवरी को वेजेज पे किया 400, ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा। 27 को कमीशन रिसीव हुआ। फिर 28 को अमाउंट विड्रा फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए आपने पैसा निकाला है। इसके पहले हमने उसमें यहाँ भी समझाएंगे कि अगर आप पैसा पर्सनल यूज के निकालते हैं तब क्या होगा, अगर ऑफिस यूज के निकालते हैं तब क्या होगा। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हमने टिपिकल जर्नल एंट्री ली है। 30 जनवरी को सैलरी पे की 5,000 रुपये। 31 जनवरी को रेंट रिसीव हुआ आपका 25। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1 कॉलम कैश बुक, ओनली कैश कॉलम को हमने लिया है। तो इसका फॉर्मेट हम ऑलरेडी बता चुके हैं। डेट, रिसिप्ट, VN का मतलब होता है वाउचर नंबर, LF का मतलब लेजर फोलियो। कैश आपका डेबिट साइड में हमने लिया, यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, यहाँ रिसिप्ट और पेमेंट होता है। कैश आपका रिसिप्ट साइड में ले लिया, फिर डेट लिया, पेमेंट, BN का मतलब वाउचर नंबर, LF का लेजर फोलियो, कैश आपका पेमेंट साइड में। अब देखिए, अब इसका देखिए सीधा फंडा ये, कहीं से अगर पैसा आपको आता है वो आप रिसीप्ट साइड में दिखाएंगे। कोई चीज़ खरीदते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, वो क्रेडिट में होगा। तो यहाँ देखिए आपने 2020 दोनों तरफ डाल दीजिए। ये लिखा है मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमने बताया था इसकी जर्नल एंट्री आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश अकाउंट या टू कैपिटल। तो 1 जनवरी या तो इसको आप जर्नल एंट्री करके करें, लेकिन करेंगे उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो इसका सीधा फंडा ये पहली एंट्री टिपिकल है थोड़ी सी, इसकी एंट्री हम ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं। कैश अकाउंट या टू कैपिटल, तो लेजर वाले फार्मूले को ध्यान देते हुए टू कैपिटल करके 50,000 दिखा दीजिए। 7 जनवरी को आपने सामान खरीदा, सामान खरीदेंगे पैसा चला जाएगा, तो यहाँ लिखिए पेमेंट साइड में 7 जनवरी बाई परचेज अकाउंट करके 10,000 दिखा दिया। फिर लिखा है गुड सोल्ड फॉर कैश, आपने सामान बेचा, सामान बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा, तो रिसीप्ट साइड में आ जाइए। 8 जनवरी टू सेल्स अकाउंट करके 18,000 दिखा दिया। फिर ये लिखा है 12 जनवरी को लिखा है गुड परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से आपने सामान, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। 15 जनवरी को आपने पेमेंट किया है 12,000 रुपये, तो यहाँ पर लिखिए 15 जनवरी। अब क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट साइड में दिखा दीजिए बाई मोहन करके 12,000। हमें 3,000 के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि फुल सेटलमेंट नहीं दिया है। नेक्स्ट 20 जनवरी को आपने नगद सामान बेचा है, सेल किया है, तो सेल करेंगे तो आपका रिसीप्ट साइड में आ जाएगा। 20 जनवरी टू सेल्स अकाउंट 18,000 हो गया। इसके बाद 22 को आपने मशीनरी परचेज की, मशीन परचेज की, तो पैसा जाएगा, तो आप पेमेंट साइड में आ जाइए। 22 को बाई मशीनरी अकाउंट करके 10,000 दिखा दिया। 25 को आपने वेजेज पे की है, तो 25 लिखिए बाई वेजेज। जब वेजेज पे करेंगे तो आपके लिए पेमेंट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड में ले आइए, तो बाई वेजेज करके 400 दिखा दिया। 27 को आपको कमीशन मिला है, कमीशन मिलेगा तो रिसीप्ट साइड में 27 जनवरी टू कमीशन रिसीप्ट 15,000 दिखा दिया। फिर लिखा है अमाउंट विड्रा फॉर पर्सनल यूज, जब आप विड्रा करते हैं, पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका 2,000 रुपये
बाई ड्राइंग्स करके कैश कॉलम में आप यहाँ पर दिखा दीजिए। ठीक है, 28 जनवरी को चूँकि पैसा निकाल रहे हैं तो पैसा जा रहा है आपका, तो बाई ड्राइंग करके 2000 निकाल लीजिए, 2000। इसके बाद 30 जनवरी को आपने सैलरी पे की है, ये भी आपका पेमेंट साइड में आएगा। 30 जनवरी बाई सैलरी अकाउंट करके 5000 दिखा दिया। 31 जनवरी को 35 जनवरी को रेंट रिसीव हुआ है, तो रिसीव होगा तो रिसीव साइड में, तो 35 जनवरी रेंट रिसीव 25 हो गया। अब 50,000, 18,000, 18,000, 15,000 और 25, इन सब का टोटल लगाएंगे 1,26,000 आ जाएगा। क्रेडिट साइड में आपका 10,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, 400, 2,000, 5,000, या तो इन सबको जोड़ें या 1,26,000 से 10,000, 12,000, 10,400, 2,500 घटा दें तो 86,600 आ जाएगा। और महीने की लास्ट डेट क्या है, 35 जनवरी। बाई बैलेंस सी डी करेंगे जैसे हम लोग लेजर में करते थे, और इसको अगर आप चाहें तो टू बैलेंस बी डी करके जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं अगर आप चाहें। तो यहाँ पर जो है जो क्या बोलते हैं 2020 डाल दीजिए, ठीक है, और 1 फरवरी करके जो है टू बैलेंस बी डी करके यहाँ पर डेबिट साइड में आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ये लेजर तरीके से ही बनता है। अब इसमें हमने टिपिकल एंट्री के बारे में बताया है कि जो है आपका 12 जनवरी को जो आपने यहाँ पर लिखा था मोहन से सामान खरीदा, लिख दिया नो एंट्री इज इंटर्ड इन कैश बुक ऑफ 12 जनवरी बिकॉज इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। दूसरी एक टिपिकल एंट्री थी 28 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जब पर्सनल यूज के निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट या टू कैश आपका क्रेडिट था, इसीलिए हमने यहाँ पर बाई ड्राइंग्स करके दिखा दिया है। और इस तरीके से आपका 86,600 आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में 2 कॉलम कैश बुक समझाएंगे।